हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DRX आशु फार्मासिस्ट। मैं हूं आशीष फार्मासिस्ट। चले हम बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति के बॉडी में खून की कमी, शरीर में झुंझुनाहट होने लगता है, भूख नहीं लगती, शरीर थकी थकी रहती है, तो उस सिचुएशन में कौन सा कैप्सूल यूज करना चाहिए। बने हमारे वीडियो में। आज हम इस वीडियो में वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के बारे में फुल डिटेल बात करेंगे। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल में विटामिन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन 12, जो आसानी से वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल में लिया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को शरीर में एनर्जी नहीं बन रही है तो उस सिचुएशन में वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल यूज किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट के अंदर ब्लड की यानी कि डिफिशियंसी कमी हो जाती है तो उस सिचुएशन में भी लिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के नस में जलन या झुंझुनाहटपन होने लगता है तो उस सिचुएशन में भी वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, यदि किसी पेशेंट को विटामिन B12 की कमी हो जाती है या विटामिन वी कॉम्प्लेक्स की किस लिए कमी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम बात करते हैं, यदि कोई पेशेंट इन सिचुएशन में यूज करता है इन सबों को तो उस सिचुएशन में ना यूज करें। जैसे धूम्रपान करना, जंक फूड खाना, बाहरी की चीजें जैसे ऑयली चीजें खाना, ये सब खाने से व्यक्ति के अंदर जो विटामिन वी कॉम्प्लेक्स यानी कि B12 होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो पेशेंट के शरीर में जो झुंझुनाहट, खून की कमी ऐसा होने लगता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए न खाएं। अब हम बात करेंगे वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के कुछ फायदे के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को कमजोरी और शरीर में थकान महसूस होती है तो उस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के नसों में झुंझुनाहट या जलनपन होती रहती है तो उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट के मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहे हैं, भूख नहीं लगती है, वजन गेट नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में भी वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल यूज किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को बाल झड़ रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट के मूड हमेशा स्विंग रहता है एंड अपने मन में धुना रहता है तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। यदि किसी पेशेंट को ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही तरीके से नहीं हो रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी यूज किया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट डायबिटीज न्यूरोपैथी का है तो उस सिचुएशन में भी राहत करती है। यदि कोई पेशेंट एनीमिया का शिकार यानी कि ब्लड कमी हो गई है तो उस सिचुएशन में भी वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लिया जा सकता है। यदि कोई पेशेंट काम करते करते थक जा रहा है तो उस सिचुएशन में वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लेने से जो उसके इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहती है तो उस समय में वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल लेने से बढ़ने लगती है, जिससे पेशेंट आसानी से काम या अपने वर्क को करने लगता है। हम बात करते हैं वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के डोज के बारे में। यदि कोई पेशेंट लेना चाहता है तो दिन में एक कैप्सूल दोपहर के समय खाना खाने के बाद यूज किया जा सकता है, लेकिन जब भी यूज करें अपने डॉक्टर के कंसल्ट या परामर्श के द्वारा ही यूज करें। अब हम बात करते हैं वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि कोई पेशेंट ओवरडोज में अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना यूज कर लेता है तो उसे कुछ साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, जैसे पेट में गैस बनना, एसिडिटी होना, उल्टी हो जाना, स्किन पे लाल रेशेस हो जाना, ऐसा सिचुएशन देखा जा सकता है। यदि कोई पेशेंट यूज करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर एक बार करें। अब हम बात करते हैं, यदि कोई पेशेंट वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल अन्य नामों से लेना चाहता है तो उसे मेडिकल स्टोर पर किस नामों से मिल जाएगा, जैसे वी कॉम्प्लेक्स फोर्ट, वीकासूल, न्यूरोवियान फोर्ट, जो आसानी से मेडिकल स्टोर पर लिया जा सकता है। तो दोस्तों, वी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल के हमने यह वीडियो में फुल डिटेल बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।